इंडिया न्यूज पर जो जानकारियां हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इस वक्त केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये जितने राज्य हैं जहां जहां आप इस वक्त डॉट्स देख रहे हैं लहर जैसा, ये बता रहे हैं कि यहाँ मौसम का मिजाज काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। जो मानसून चला है वो दक्षिण की तरफ से उठते हुए आगे की तरफ गया और वहां पर ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, इन सभी जगह पर अलर्ट है। इन सभी राज्यों में अलर्ट दिया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 16 जिले हैं जहां पर अलर्ट है, हरियाणा में अलर्ट है, राजस्थान का हिस्सा अलर्ट है, गुजरात अलर्ट है, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक, केरल, ये सभी इलाके अलर्ट में हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम रुख बदल रहा है, ठीक टॉप पर वहां भी स्थिति खराब है। हिमाचल में फ्लैश फ्लड की बात है, उत्तराखंड, हिमाचल, जब जब मॉनसून आता है सबसे ज्यादा इन पहाड़ी इलाकों में पानी इकट्ठा होता है और तेजी के साथ पहाड़ी नदियों से नीचे मैदानी और तराई इलाकों की तरफ निकलता है और जो आगे आकर तराई इलाकों में, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ दिल्ली के पास आकर वो जब रुकना शुरू होता है तो दिल्ली पर असर पड़ता है यमुना के जरिए और फिर स्थितियां आगे तकलीफ देह होने लगती हैं। अभी से तैयारी है इस बार मॉनसून के लिए, लेकिन पानी जो अभी आना शुरू हुआ है उसकी क्वांटिटी शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा है, लिहाजा असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश का अलर्ट है ये देखिए, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, यानी समूचा उत्तर भारत और मध्य भारत तो इसकी चपेट में है ही, साथ ही कर्नाटक, गुजरात, ये दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा ये भी चपेट में आ रहा है। झारखंड, ओडिशा, पूर्वी भारत का ये हिस्सा यहाँ पर चपेट में आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप जानकारी देखिए, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में इस वीकेंड रिमझिम बरसात होने की बात है। खैर वीकेंड है, रिमझिम बरसात किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मानसून यहीं पर पलट सकता है कि वो रिमझिम से झमाझम बरसात में कब परिवर्तित हो जाए। उत्तराखंड के कई शहरों में तेज बारिश है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में छाए रहेंगे काले घने बादल, लिहाजा महाराष्ट्र में भी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है, जैसा हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा लगातार बता रहे थे। तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह मेरे साथ मेरे सभी रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर अपने पहाड़ी राज्यों के रिपोर्टर्स का पहले रुख कर लेता हूं। सचिन, आपके पास सबसे पहले, कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों में जो मोटर मार्ग हैं, वो बड़े हाईवेज तो संभाल लेती है सरकार, ये छोटे मोटर मार्ग संभाले नहीं जा पाते, लिहाजा लोग फंसने लगते हैं, सामान नहीं जा पाता। इस बार इन मोटर मार्ग की सुचारू व्यवस्था के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? क्या कुछ मोटर मार्ग ऐसे हैं जो अभी इसका शिकार बन गए हैं? सचिन, देखिए, जिस प्रकार से जो है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो लैंडस्लाइडिंग एक स्वाभाविक वो है नेचर का, लेकिन ज्यादातर जो है इस बार सरकार ने व्यवस्था करी हुई है कि अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी व्यवस्था की हुई है। वहीं बात करें जो पहाड़ों के अधिकांश जो गांव होते हैं वहां पर जो है जो एक वैकल्पिक मार्ग जरूर होते हैं, ताकि बरसात के समय जो है अगर कोई दिक्कत हो जाती है या रोड ब्लॉकेज हो जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो जो गांव के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने उनका जो है एक वैकल्पिक रास्ता जरूर होता है। वहीं बात करें, क्योंकि शासन और प्रशासन इस समय अलर्ट है, क्योंकि सरकार स्वयं इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रही है, ठीक चूक बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ठीक है सचिन, ठीक है सचिन, मैं अनुराग का रुख करूंगा। अनुराग, बड़े रास्तों को छोड़ दिया जाए, मंडी को छोड़ दें, हमीरपुर को छोड़ दें या शिमला को छोड़ दें, बाकी जगह भी हिमाचल बसता है, वहां के रास्तों की क्या हालत? हिमाचल वहीं बसता है असल में। अगर आप बात करें, हिमाचल बसता ही गांव में है और गांव में जो स्थितियां भयावह हो जाती हैं वो सबसे ज्यादा भयानक होती हैं उनको, क्योंकि उनके तो खाने की समस्या, उनके पीने की समस्या और दूसरी चीजों की समस्या वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा पिछली बार भी ऐसा था कि लोगों का सेब बिल्कुल तैयार था और सेब लाने के लिए उन लोगों को रेडियो का और
जो फ्लाई वो थे, उन चीजों का सहारा लेना पड़ा। और हिमाचल में हमेशा ऐसा रहता है, इस वक्त हाई टाइम रहता है कमाई का। अगर हम बात करें, हिमाचल का जितना भी किसान और बागवान है इस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। खैर, इस इसी मौसम टाइम के पर मिजाज आपका में जो है- मुझे लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हिमाचल और उत्तराखंड की खासी मदद करेगी, जिसका इस्तेमाल होने भी लगा है। अभिषेक, आपसे और उसके बाद समाप्त करता हूं। अभिषेक, बजट कोई दिक्कत आ रहा है क्या उत्तर प्रदेश? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। एक तरफ हरियाणा से लगता है, दिल्ली से लगता है, तो दूसरी तरफ बिहार और मध्य प्रदेश से भी लगता है। बिल्कुल बजट की परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो तराई बेल्ट, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वो भारी परेशानी कई बार झेलता है। और इस बार इसीलिए योगी सरकार एहतियात बरत रही है कि जब पहले ही बारिश बौछारें, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बूंदाबांदी तेज बौछारों में बदल जाती है और फिर संभलते कुछ नहीं संभलता, उसका इंतजार ना करते हुए जब बारिश का अलर्ट शुरू हो चुका है और तेज बारिश बहराइच नेपाल से सटे हुए इलाकों में शुरू हो गई है, तो वहां पर तराई बेल्ट के डूबने का इंतजार नहीं किया जाएगा। वहां पहले से ही राहत कार्य भेज दिया जाएगा ताकि जिन गांवों में इवैक्यूएशन की जरूरत है वहां पहले ही इवैक्यूएशन कर लिया जाए। इस बात का इंतजार ना किया जाए कि हमारा घर डूब गया अब हम बाहर निकलेंगे, पहले ही वहां से हटा लिया जाए। जो अलर्ट जोन है, हाई अलर्ट डेंजर जोन है, वहां अभिषेक जिस बात का इशारा कर रहे हैं वो बहुत समझने वाली बात है। पहाड़ी इलाकों से जब जब इस तरीके से पानी आता है, नेपाल से जो उत्तर प्रदेश में आता है या हिमाचल में जो आ रहा है या जो उत्तराखंड में आ रहा है, वो काफी बड़ा खतरा होता है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचिन आपका जुड़ने के लिए और अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जानकारी थी अलर्ट की, ये जानकारी थी